को ये जो हुआ है ये सही हुआ है, क्योंकि होना भी चाहिए। मीडिया क्या हो गई है आज की मीडिया, जो क्या है दलाल बन गई है, पत्रकार बन गई है, सच की बात करती है। वही सुधीर चौधरी बात करता है जो कि तड़ीपार है, जो तिहाड़ जेल में रहा है, तिहाड़ जेल में काट के आया है, जिसपे 420 का केस था, 100 करोड़ का जो है घपले का केस था। वही जो है अर्णब गोस्वामी बात करता है, इस समय का बात करेगा, जो कि दलाली और पत्रकारी करते करते जो है वो जो है अभी जेल गया था, उसको रो रहा था कि मैं बजा लो ऐसे बात करता है। तो इस तरह के मीडिया, वही अमीश देवगन है जो हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान हिंदुस्तान के छोड़ दिया था, उसके पास कुछ नहीं है। वही नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। 14 एंकर्स को बैन कर दिया गया है, बॉयकॉट कर दिया गया है। अब एक बार फिर से इंडिया गठबंधन ने बड़ा फैसला लिया है और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो देश में नफरत फैलाते हैं, नफरत की दुकान खोलकर बैठे हैं, उनकी दुकान को अब बंद करने का समय आ गया है। और इसी वजह से अब एक बार फिर से 14 एंकर की लिस्ट जारी की है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि आगे और भी हम लिस्ट जारी करेंगे कि अगर जो भी एंकर नफरत फैलाएंगे उनकी दुकान को हम जरूर बंद करेंगे। और इस पूरे मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ औरंगजेब खान मौजूद हैं। उनका स्वागत करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से अब एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की तरफ से, अलायंस की ओर से ये पूरी लिस्ट जारी करी गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ये जो हुआ है ये सही हुआ है, क्योंकि होना भी चाहिए। मीडिया देखो, किसी भी देश का एक उस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, और खासकर 4 पिलर होते हैं, उसमें से मीडिया का एक सबसे बड़ा जो है उसका जो है कार्य प्रणाली होता है कि जो समाज को अवेयर करने की कोशिश करती है, सच्चाई को बताने की कोशिश करती है, उसके जो है समाज में जो बुराइयां हो उसको जो दूर करने की कोशिश करती है। उससे जो लोग प्रभावित होकर, महिला, बुजुर्ग, युवा जो है प्रभावित होकर उसके साथ चलने की कोशिश करते हैं और एक नई दिशा मिलती है। लेकिन आज की मीडिया क्या हो गई है, आज की मीडिया जो क्या है दलाल बन गई है, पत्रकार बन गई है, और किसी जो है पार्टी के पीछे घूमने की कोशिश कर देती है। तो तुम्हारा ये काम थोड़े है कि तुम किसी पार्टी के पीछे घूमोगे, किसी नेता के पीछे घूमोगे और दलाली करोगे। तुम्हारे लिए देश के हर एक नौजवान है, एक युवा है, हर पार्टी है, वो जो है तुम्हारे लिए बराबर है। उसकी तुम आवाज़ उठाओगे, उसके जो सही और गलत की जो तुम पहचान कराओगे। लेकिन तुम जो है किसी एक का पत्रकारी कर रहे हो, किसी एक का दलाली कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि इनके ऊपर जो सख्त जो कार्रवाई भी होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले जो पत्रकार इस तरह का बनने की कोशिश करें, उनको नसीहत मिले और वो जो सही रास्ते पे चलने की कोशिश करें, जिससे समाज मजबूत हो, डेमोक्रेसी मजबूत हो, पार्लियामेंट्री सिस्टम मजबूत हो, और हम गर्व से कह सके कि हम हिंदुस्तानी, हम इंडियन हैं। देखिए, लगातार जिस तरीके से एंकर्स को जब बायकॉट किया गया तो उन्होंने ट्विटर पर अपने ट्वीट भी किए। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग अब सच्चाई से डरते हैं और वो जवाब नहीं दे पाते हैं और इसी वजह से अब वो एंकर्स का ही बायकॉट करने लगे हैं, डरने लगे हैं वो लोग। सच में सच्चाई से डरते हैं। अभी नमिका को जानते हो, नमिका कुमारी को, जो राहुल जी के ऊपर जो है वो खासकर जो यात्रा के समय जो है उन्होंने जब शुरू की थी, वो मोहब्बत की दुकान खोलनी शुरू की थी, जब लोग जुड़ने लगे थे। पहले तो ये निगेटिविटी फैला रहे थे, लेकिन जब लोग जुड़ने लगे, लोग साथ में चलने लगे, महिलाएं, माता बहनें सब चलने लगी, और इनको लगने लगा कि अब तो कांग्रेस मजबूत होने लगी, राहुल गांधी की जो छवि है उसको डरने लगा, सब कुछ होने लगा। तो उसके बाद ये बेचैन हो गए, जिसमें नमिका कुमारी ने एक कटाक्ष मारी थी, जो कि बाद में जो अपने नाक रगड़ रगड़ को माफी मांगी थी। वही नमिका कुमारी सच की बात करती है। वही सुधीर चौधरी बात करता है, जो कि तड़ीपार है, जो तिहाड़ जेल में रहा है, तिहाड़ जेल में काट के आया है, जिसपे 420 का केस था, 100 करोड़ का जो है घपले का केस था। वही जो है अर्णब गोस्वामी बात करता है, इस समय का बात करेगा, जो कि दलाली और पत्रकारी करते करते जो है वो जो है अभी जेल गया था, उसको रो रहा था कि मैं बजा लो ऐसे बात करता है। तो इस तरह के मीडिया, वही अमीश देवगन है जो हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान हिंदुस्तान के छोड़ दिया था, उसके पास कुछ नहीं है। वही जो है अमन चोपड़ा है, अमन चोपड़ा के पास एक गलत फैक्ट के सिवाय कुछ भी नहीं है। मैं तो कहता हूं कि एक दिन अमन चोपड़ा मुझसे मिल जाए और उससे मैं कहूंगा कि आओ आधा घंटा हम बैठ के तुमसे किसी टॉपिक पे फेस टू फेस तुमसे बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किसमें दम है। तुम जो पत्रकारी करके, दलाली करके जो गलत न्यूज फैलाते हो और लोगों को भ्रमित करते हो। लेकिन हाँ, बात आती है कि लोग जो है इस तरह से 14-15 पत्रकार हैं जिनको बैन किया गया। मुझे लगता है, मैं इसे सहमत हूँ और इसे होनी भी चाहिए। इससे एक संदेश जा रहा है, एक मैसेज जा रहा है, लोग बड़ी खुश हैं, खासकर युवा बड़ी खुश है कि इस तरह का जो कार्रवाई हुआ बड़ी अच्छा हुआ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, जेएनयू गया, कई जगह गया, कोर्ट में देखा, लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि ये जो हुआ है ये सही हुआ है। इससे मीडिया में एक जागरूकता आएगी और मीडिया गलत बातों को, किसी को पत्रकारी करने से पहले वो 100 बार सोचेगी कि मेरा जो टीआरपी कम हो जाएगा। अब देखो ना, उसके बाद अंजना बोलना स्टार्ट कर दी, उस रूबिका लियाकत जिसको मुस्लिम होने में शर्म आनी चाहिए,
कि वो मुसलमान है, और जिस मुसलमान समाज ने सबसे पहले डेमोक्रेसी का नींव रखती है, बात करती है उसके, और उसके सिस्टम का, उसका जो है डिफिनेशन बताती है, उसके बारे में तुम बात करते हो ऐसे। और वो समाज की लड़की जो है ऐसे ऐसे गलत फैलाती है, पत्रकारी दलाली काम करती है, और जो महिला के उत्पीड़न में भी वो किसी और की सपोर्ट करती है, और महिलाओं को सपोर्ट नहीं करती है, ये सपोर्ट नहीं करती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नहीं, उनको वो जो लगातार हुआ कह रहे सही हैं, हुआ। जो एंकर से लगातार कहते हैं कि हमें ऐसे स्टूपिड नेताओं की जरूरत ही नहीं है, वो कह रहे हैं ये बात। वो ये बात सच है कि जितने भी पत्रकार, वो पत्रकार ये हैं, पत्रकार के मतलब क्या, स्टूपिड। तो वह स्टूपिड है तो उनको स्टूपिड दिखता है, तो वाकई में वो स्टूपिड है। और स्टूपिड लोगों के बारे में क्या बोला जाना चाहिए, ये पत्रकार हैं, पत्रकार ही रहेंगे। अब मैं कहूँगा कि तुम मोदी से जितना भी तुम्हें करना चाहते हो करो। और देखो ये पत्रकारों का, अब देखो ये प्रेस के बारे में जो है बाइडेन जाके जो है वियतनाम में करते हैं, क्या इन्होंने कभी कोई बात बोली कि G20 में क्यों नहीं मीडिया की आज़ादी पे बात होनी चाहिए, क्यों नहीं किसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, क्यों जो है किसी माइनॉरिटी का उत्पीड़न पे इन्होंने कभी कोई आवाज़ उठाई, मेवात से लेकर कहीं भी मणिपुर तक इन्होंने कोई उठाई, ह्यूमन राइट पे नहीं, कोई बात बीजेपी बोली? ने जो जिस तरीके भी से बात एंकर्स की बोली? बायकॉट की बात हुई है, बीजेपी ने कहा कि एक बस वही आपातकाल है जब एक बार इंदिरा गांधी के समय जो आपातकाल हुआ, और इस बार एक बार फिर से वही, जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब सवाल किए जाते हैं, सवाल दागे जाते हैं, तो वो सवालों से डरते हैं और इसीलिए वो एंकर्स का बायकॉट करते हैं। आप बताओ हाँ। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? सरकार भाजपा की है कि कांग्रेस की है? सरकार भाजपा की कांग्रेस की है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, सुनो, प्राइम मिनिस्टर मोदी है कि राहुल गांधी है? प्राइम मिनिस्टर तो मोदी है ना। सवाल हम मोदी से करेंगे, सवाल हम भाजपा से करेंगे। सवाल जब इनसे करेंगे तो फिर से इनके शासन में पत्रकार हैं कि मेरे शासन में पत्रकार हैं? क्या कांग्रेस के शासन में इस तरह कभी कुछ बात हुई? क्या किस तरह का उत्पीड़न हुआ, किस तरह कोई क्वेश्चन हुआ, कभी दबाने की कोशिश हुई? इन्होंने हमेशा बीजेपी को सपोर्ट किया, कुछ हुआ? लेकिन नहीं हुआ। इससे साफ जाहिर होता है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये बीजेपी बौखला गई है और वो परेशान है। उसको दिख रहा है कि हम 24 के इलेक्शन हार रहे हैं, पब्लिक की जनाधार हमसे खत्म हो रहा है, युवा हमसे कट रहे हैं, युवा जो है रोजगार की और व्यवसाय की बातें करने लगे हैं। आज देखो लोग जो ह्यूमन राइट की बातें करते हैं, तो आप सोच सकते हो अडानी के जो है वो चोरी के बारे में ओपन होना स्टार्ट हो गया है। आज देखो इन्फ्लेशन की क्या हालत है, वेजिटेबल पे जो है इन्फ्लेशन जो 12% लेकर 33% तक है, तो आप सोच सकते हो कि क्या हालत है, स्टैगफ्लेशन हो चुका है, मतलब क्या क्या हालत है इस समय। बीजेपी नेता लगातार कहते हैं कि देखिए आपातकाल से वो इसकी तुलना कर देते हैं, उसके साथ ये कहते हैं कि जो कांग्रेस की साइड में नहीं बोलेगा, जो कांग्रेस की दलाली नहीं करेगा, उसको ऐसे ही बाइकआउट कर देते ऐसा हैं। है कि आपातकाल तो है ही है। अब इससे बड़ा आपातकाल क्या हो सकता है कि मोदी जो चाहते हैं वही होता है। अब देखो ना पार्लियामेंट का 5 दिन का सेशन है, जिसमें कोई क्वेश्चन आवर नहीं है, जिसमें जो कोई जीरो आवर नहीं है, जिसमें कोई विपक्ष का लीडर जो है कुछ उसमें पूछ नहीं सकता है। ये जो चाहेंगे वही करें, वन नेशन वन वोट की बात करेंगे, उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ वगैरह ये सब, इलेक्शन और बीपीटी वगैरह ये सब की बात करेंगे। उसके साथ साथ ये पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो 51 उस पर बात करेंगे, यानी संशोधन की बात करेंगे। लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आप क्यों गलत कर रहे हो। तो ये आपातकाल तो है ही है। आप कोई करप्शन की बात करोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अगर कोई यूपी में कोई करप्शन की बातें होंगी, अगर वो मुस्लिम होगा तो उसके घर तोड़ दिया जाएगा। कोई स्मृति ईरानी भी सब पूरा पक्ष ले रही है, वो कह रही है कि ना, सुनो, कोई यादव होगा तो उसके घर तोड़ दिया जाएगा, कोई दलित हो तो उसका घर तोड़ दिया जाएगा, कोई ब्राह्मण हो तो उसे मार दिया जाएगा। लेकिन अगर वो कोई और होगा तो उसे बचा लिया जाएगा, उसको घर नहीं तोड़ा जाएगा। तो ये तो आपातकाल ही है कि भैया आप जो चाहते हो वही होता है, दूसरा कोई चाहेगा वो नहीं होगा, किसी को आज़ादी नहीं मिलेगी। अगर आपातकाल नहीं होता तो बाइडेन साहब क्यों बोलते हैं कि आज हिंदुस्तान में प्रेस की आज़ादी नहीं है? क्यों बोलते हैं कि माइनॉरिटी को उत्पीड़न है? क्यों वो बोलते हैं कि ह्यूमन राइट का जो है वहाँ वायलेशन हो रहा है? तो ये कब होता है? जब आपातकाल स्थिति होती है तब। तो मोदी राज में से बड़ा आपातकाल क्या हो सकता है? इनडायरेक्ट जो आपातकाल है यहाँ। देखिए जिस तरीके से अगर देखा जाए, देखिए G20 होता है, पूरे जो विश्व भर के जो नेता हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेकर वहाँ के प्रेसिडेंट, हर किसी ने तारीफ करी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। तो वही इसके बाद जिस तरीके से अब एंकर्स को बायकॉट करने का जो सिलसिला चला है, तो ये कहाँ, अगर जो इनकी बात नहीं सुनेगा कांग्रेस की, या फिर जो इंडिया गठबंधन की जो बात नहीं सुनेगा, तो क्या उन सबका ही बायकॉट करेंगे? बताओ हाँ। कि जस्टिस ट्रूडो जो है कनाडा का जो प्रेसिडेंट है, वो बेचारे 2 दिन तक यहाँ पड़े रहे। आज जो है कनाडा से हमारे रिलेशन जो है, आज मीडिया में पढ़ रहे थे, हिंदू पेपर में था, हिंदू में पढ़ रहे थे कि हमारा रिलेशन जो है में खटास सी आ गई है। अगर हमारा वाकई में अगर G20 बहुत अच्छा था तो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में
ना करके बाइडेन जाके वियतनाम में करते। आप जो अर्दोगान जो है यहाँ पे माइनॉरिटी सबका फेयर के बारे में बात करते, वाकई में G20 और इनकी अच्छी पॉलिसी होती तो फैसल जो है सऊदी का वो यहाँ पे बोलते। अब ये देखो कि हाँ इनकी आज़ादी है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, 5,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। वो कहाँ किया? 5,000 करोड़ खर्चा किया, उस स्टेडियम में थोड़ा सा पानी हुआ तो वहाँ पे जो है स्विमिंग पूल बन गया। ये इन्होंने काम किया है। और कोई ऐसा विकास का काम किया, कोई ऐसी बातें हुई हैं कुछ भी? इससे पहले 83 में भी इंदिरा गांधी ने नाम का यहाँ पे भी सम्मेलन कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें 100 देशों से ज़्यादा लोग प्रतिनिधि आए थे, लेकिन उसमें भी इतना खर्चे नहीं हुए थे, उसमें बहुत कम खर्चे हुए थे। इंडोनेशियन इससे पहले G20 किसी का बपौती नहीं है, वह एक रोलिंग है। आज हमारे पास, कल उनके पास, परसों उनके पास, इसके बाद से आप जो ब्राजील में होगा। तो वो ये मोदी जी के कोई इसमें नहीं है योगदान है कि मोदी जी इसको ला दिए। ये होना ही था यहाँ पे, यहाँ नहीं होता, कहीं होता, उसके बाद से यहाँ पे आता। तो ये एक जो रोलिंग है ये चलता रहेगा। तो इंडोनेशिया 348 करोड़ रुपया खर्चा करता है, भव्य करता है, और ये 5,000 रुपया खर्चा करते। भाई कहाँ खर्चा किए? अपने पोशाक में खर्चा किए। एक पोशाक इनका जो है आपको मालूम है, 1 करोड़ 2 करोड़ का पोशाक था, ऐसे पहने तो 50 लाख का पोशाक था। ये केवल अपना श्रृंगार किए हैं, अपना श्रृंगार, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अपना व्यंजन किए हैं, मनोरंजन किए हैं। और इस देश से इनके आखिरी जो है, इस देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में ये आखिरी समय इनका है। तो आखिरी समय दिया धधकता है तो बहुत उफान मारता है। उस उफान में इन्होंने अपने आप को जितना मन चाहा वो करने की कोशिश की है। आप बताओ कि गल्फ कंट्री से कोई ऐसा इनका जो डेवलपमेंट हुआ? अमेरिकन कंट्री से कोई ऐसा डेवलपमेंट हुआ? यूरोपियन कंट्री से कोई इनका डेवलपमेंट हुआ? पुतिन हमारा अच्छा दोस्त है, वो हमसे नाराज है। अब ये करेंगे नहीं पुतिन नहीं है तो बहुत अच्छा हुआ। कल पुतिन का गुण गा रहे थे, हमारा सबसे बेहतर दोस्त है, उसको ये दोस्त नहीं बोलेंगे। और अमेरिका जो है भगौड़ा है, कब किसके साथ चला जाए, बिचौलिया है, उसको ये अपना दोस्त बोलते हैं, जो इनके ऊपर बखान करके चला जाता है। पाकिस्तान से अपना तुलना करते हैं, जिसकी कोई औकात नहीं होती है। तो इनके पास कोई मुद्दा है तो वही इन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद 370 की करके लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं, और 370 में कुछ हुआ ही नहीं। वो आज भी वैसा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई कब उसको जो है तीनों जो टेरिटरी जो बनाए हो उसको आपको ज्वाइन कर रहे हो, तो इन्होंने कहा कि बहुत जल्द करेंगे। तो आपने किया क्या? राम मंदिर के नाम पे आप बात कर रहे हो, तो राम मंदिर किसी बपौती है? राम हमारे आराध्य थे, है ना, आराध्य थे, उनको लोग मानते हैं उनको मानते हैं, उनको सम्मान देते हैं। ठीक है, जो डिसीजन हम उसको मानते हैं। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने क्या किया इस देश के लिए? युवाओं के लिए कोई रोजगार दिया? महिलाओं को उत्पीड़न जितना हुआ किसी में कोई कार्रवाई किया तुमने? टोनी जो है उतना बड़ा कांड किया किसानों के ऊपर, उसने ट्रैक्टर चला दिया, क्या उसके बच्चे के साथ कुछ हुआ?